गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एरिया। कल हमने पेरीमीटर ख़त्म किया, रेक्टेंगल और स्क्वायर का और भी सारे क्लोज्ड फिगर का, और आज हम पढ़ेंगे एरिया। तो सबसे पहले एरिया की मीनिंग। एरिया क्या होता है? द मेजर्स ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाई अ क्लोज्ड फिगर इज़ कॉल्ड एरिया। दैट मीन्स कि एक क्लोज्ड फिगर है तो उसके अंदर का ये जो पोर्शन होता है, ये जो सरफेस होता है, इसे हम कहते हैं एरिया। ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट करने के भी अलग अलग शेप्स के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। आज हम रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ में ब्रेथ का मल्टीप्लाई करने पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाता है। और वहीं स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड। जो स्क्वायर की साइड दी होती है उसमें उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो जाता है। तो अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। ये आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल equals to length into breadth. L for length and B for breadth. Length is given 15 centimeter and breadth is given 6 centimeter. अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा 15 6 जा 90 सेंटीमीटर। अब आप 90 सेंटीमीटर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, एरिया हमेशा स्क्वायर में कैलकुलेट होता है। तो आप 90 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, 90 स्क्वायर सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर में कैलकुलेट होती है। अगर आपने एग्ज़ाम में स्क्वायर नहीं लिखा, स्क्वायर का मार्क नहीं लगाया, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 9 सेंटीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला वही हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 12 सेंटीमीटर इज गिवन, ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करिए, 12 9 जा 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है जिसकी सारी साइड 4 सेंटीमीटर दी हुई है, क्योंकि स्क्वायर एक 4 साइडेड फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, साइड इनटू साइड। साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16। यहाँ पे भी क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, साइड से मल्टीप्लाई किया तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। साइड इज़ गिवन 5 सेंटीमीटर। अब आपको फिर से साइड दिया है, दैट मीन्स कि स्क्वायर है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो आप लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। यू कैन यूज एस एज अ सिंबल ऑफ साइड और ए। साइड इज गिवन 5 सेंटीमीटर, पुट द वैल्यू, मल्टीप्लाई द नंबर, 5 5 जा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट हो गया आपका स्क्वायर का एरिया। इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।